नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 16 संख्याओं के साथ खेलना। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 16.1 हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 16.2 के उदाहरण, जो कि आधारित होंगे संख्याओं की विभाज्यता पर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि संख्या 10 से विभाजित होती है तो क्या नियम है और उसका स्पष्टीकरण क्या है वो भी हम देख चुके थे। संख्या यदि 5 से विभाजित है तो इसके पीछे क्या नियम है, इसका स्पष्टीकरण भी देख चुके थे। संख्या यदि 3 या 9 से कैसे विभाजित होती है, क्या नियम है और उसका स्पष्टीकरण क्या है, ये भी हम समझ चुके थे। तो उसी पर आधारित है प्रश्नावली 16.2। 16.2 शुरू करने से पहले हम हल करते हैं उसके उदाहरण। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या दिया गया है। देखिए 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7 की 9 से विभाज्यता की आपको जांच करनी है। तो ये हम समझ चुके हैं कि कोई भी दी गई संख्या 9 से विभाज्य कब होगी। तो हमने ये समझा था कि दी गई संख्या की यदि आपको 9 से विभाज्यता की जांच करनी है तो उसके सभी अंकों का योग, इसमें कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 अंकों का योग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह 9 से विभाजित होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो करते हैं हल। देखिए हल, दी गई संख्या क्या है, बराबर 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, यही है। दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग क्या मिल रहा है, देखते हैं हम। 2 + 1 4 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7 जोड़ते हैं। देखिए 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 3 29, 29 और 4 33 और 1 34 और 2 36। ठीक है, ये 36 मिल रहा है हमको। 36 क्या 9 से विभाजित है, 9 चौक 36 होता है। तो इसका मतलब जो संख्याओं के अंकों का योग 36 मिला है वह 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब जो दी गई संख्या है वह 9 से विभाज्य है। तो कैसे लिखेंगे आगे, 36 9 से विभाज्य है। कैसे है, तो 36 में आप 9 का भाग लगाओगे तो हमको मिलता है 4 और शेषफल 0। शेषफल कितना मिलता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, शेषफल 0 मिलता है। अतः क्या लिख सकते हैं, दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। यही नियम हमने पढ़ा था, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित होगी। अगर आप जांच करना चाहें, जो कि ज़रूरी नहीं है, तो जांच भी देख लीजिए कैसे करेंगे। जांच, जो दी गई संख्या है 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि जो हमने निष्कर्ष निकाला है वह सही है क्या, इसलिए कर रहे हैं। ये आपको करना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए 9 से भाग लगा के देखते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से गया, यहाँ आ गया 18, 21 में से 18 गए तो बचे 3, यहाँ आ गया 3, क्या निकले, नीचे आएगा 4, 9 तिया 27 होता है तो 3 से जाएगा, यहाँ आ गया 27, 34 में से 27 गए तो बच गए 7। अब क्या नीचे आएगा, यहाँ से 3, 8 9 72 होते हैं तो यहाँ लिख दिया 8, यहाँ आ गया 72, कितना बच गया 1। अब नीचे क्या आएगा 6, 9 एकम 9, 1 से गया, 9 एकम 9, कितने बच गए 7, 16 में से 9 गए तो बच गए 7। अब नीचे आएगा 5, 8 9 72 होते हैं, यहाँ आ गया 72, कितने बच गए 3, ये आ गए 3। अब क्या नीचे आएगा 8, 9 चौक 36 होता है तो ये लिख दिया 36। अब कितने बच गए 2, अब लास्ट बचा है 7, वो नीचे आ गया तो 9 तिया 27,
मिल रहा है शेषफल शून्य। इसका मतलब जो ये दी गई संख्या है वह 9 से विभाज्य है, तो भागफल हमको मिल रहा है 2381843 और शेषफल मिल रहा है शून्य। क्लियर? ये जो हमने निष्कर्ष निकाला है उसकी जांच भी कर ली कि ये सही है। तो ये उदाहरण नंबर 4 समझ में आया। चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 5 देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर एक संख्या दी गई है कि 9 से विभाजिता की आपको जांच करनी है। तो अब आप समझ चुके हैं कैसे जांच करते हैं। तो देखिए इसका हल, दी गई संख्या क्या है, बराबर 152875, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से, यहाँ है 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5। तो करते हैं योग, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 5 27 और 1 28। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर 28। तो 28 9 से विभाजित होता है, 9 तिया 27 होते हैं। इसका मतलब 28 9 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब जो दी गई संख्या है वह भी 9 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, चूँकि 28 9 से विभाज्य नहीं है, अतः दी गई संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? समझ में आया? आपको क्या करना है, दी गई जो संख्या है उसके अंकों का योग करके देखना है। यदि जो अंकों का योग है वह 9 से विभाजित है, इसका मतलब जो दी गई संख्या है वह 9 से विभाजित होगी। अब यहाँ हमने देखा कि अंकों का योग 28 हो रहा है, तो 28 9 से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब जो दी गई संख्या है वह भी 9 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या दिया है। यदि 3 अंकों की संख्या 24x 9 से विभाज्य है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ये कैसे करेंगे, देखिए हल। सबसे पहले दी गई संख्या क्या है, ये है 24x। अब हमको यहाँ दिया गया है कि ये जो संख्या है वह 9 से विभाजित है। इसका मतलब इसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। तो क्या लिखेंगे, चूँकि दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, अतः इसके अंकों का योग कितना है, अंकों का योग बराबर 2 + 4 + x बराबर 6 + x। 2 + 4 6 हो गया, तो 6 + x भी 9 से विभाजित या विभाज्य होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको कि 6 + x 9 से विभाजित है। इसका मतलब 6 + x का मान क्या होगा, 9 या 18। तो क्या लिख सकते हैं हम, अतः 6 + x 9 या 18 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो इस अंकों का योग है दी गई संख्या के, वो 9 से विभाजित होगा। अब अंकों का योग आ रहा है 6 + x, तो 6 + x का मान 9 होगा या 18 होगा, तभी तो ये 9 से विभाजित हो पाएगा। अब देखिए 9 होगा तो ये तो ठीक है, बट ये 18 होगा, तब x का मान कितना होना चाहिए 18 होने के लिए, x का मान होना चाहिए 12, क्योंकि 12 और 6 तो 18 होंगे, परंतु x तो एक अंक है, इसका मतलब ये 12 नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि x एक अंक है, अतः 6 + x ≠ = 18। इसका मतलब 6 + x का जो योग है वह 18 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 6 + x का मान 9 ही होगा। तो क्या लिख देंगे, अतः 6 + x बराबर 9 ही होगा। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 6 बराबर 3। तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 3। तो जो ये संख्या दी थी 2 4,
पीछे क्या है, तो पीछे होगा 3। तो 2, 4, 3 ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। क्लियर। तो हमको x का मान ही ज्ञात करना था, तो हमने कैसे किया, ये सारी स्टेप्स हमको लिखनी होगी। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 6 चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या दिया गया है। 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 की 3 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो 3 से विभाज्यता से की जांच कैसे की जाती है, ये भी हम नियम पढ़ चुके हैं कि दी गई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं कैसे पता चलेगा। तो इसके भी क्या करते हैं, हम अंकों का योग करते हैं। यदि अंकों का जो योग है 3 से विभाजित है तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगी दी गई संख्या। तो देखिए हल, दी गई संख्या क्या दी गई है, संख्या 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 यही दी गई है। और दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 1 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7। तो जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, 31, 32, 33, ये आ रहा है 33। तो 33 में अगर आप 3 का भाग लगाएंगे तो 11 × 33 होता है। इसका मतलब जो अंकों का योग है उसमें 3 का भाग लग रहा है, तो ये 3 से विभाज्य है। इसका मतलब जो दी गई संख्या है वह भी 3 से विभाज्य होगी। देखिए कैसे लिखेंगे, चूँकि 33 / 3 = 11, अतः दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसका मतलब जो दी गई संख्या है वह भी 3 से विभाज्य होगी। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है। चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 8 देखिए क्या दिया गया है। संख्या दी गई है कि 3 से विभाज्यता की आपको करनी है जांच, तो वही करेंगे, अंकों का योग करेंगे। योग यदि 3 से विभाजित है इसका मतलब दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखिए इसका हल कैसे लिखेंगे। दी गई संख्या क्या दिया है, 1, 5, 2, 8, 7 यही दी गई है। दी गई संख्या के अंकों का योग, तो क्या लिख देंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, देखिए 1 + 5 + 2 + 8 + 7 किसके बराबर होता है, देखिए 7 और 8 15, 16 17, 17 और 5 22 और 1 23। तो 23 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या पूरा कटेगा, 7 या 21 होते हैं, 23 तो नहीं आता 3 की टेबल में। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ 23 3 से विभाजित नहीं होता, अतः दी गई संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर, समझ में आया। क्या किया, जो दी गई संख्या थी उसके अंकों का योग देखा, ये आ रहा है 23। तो 23 3 से विभाजित नहीं होता, अतः दी गई संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो कैसे लिखना है और कैसे जांच करनी है समझ में आ गया। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।